इस बुजुर्गी के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को चैलेंज किया गया है कि 24 के बाद में हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। पूरे दलितों को चैलेंज किया है उस बुजुर्गी के माध्यम से कि हम तुम्हारा 24 में अगर हम आने वाले कुछ बताएंगे जी, ऐसा क्या करने वाले हैं? नहीं, वो कुछ भी कर सकते, दे कैन डू एनी डैम थिंग, दे डैम केयर ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में उन्हें मतलब कोई डर नहीं है, पार्लियामेंट में गाली गलौज कर सकते हैं, भद्दी गालियां दे सकते हैं, एक सांसद को दे सकते हैं। तो आम मुसलमान का क्या असर हो सकता है इस देश में, आप समझ लीजिए। तो ये निश्चित तौर से ये चैलेंज है। अगर कुंवर दानिश अली, हाफिज गुलाम सर आपसे सवाल लेंगे, कुंवर दानिश अली अगर आतंकवादी है तो संसद में क्या कर रहे हैं? ये सवाल अब ओम बिरला जी से है कि आप उस लोकसभा के गार्जियन हैं, आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये पूछिए कि कुंवर दानिश अली अगर आतंकवादी है तो बहुजन समाज पार्टी को बैन करना चाहिए, लोकसभा से जीत कर आए, और चुनाव आयोग को भी आप कटघरे में लाइए। एफआईआर के बाद क्या लग रहा है वो जेल जाएंगे? नहीं, अब तो अभी सड़कों पर उतरेंगे, जेल भिजवाने का पूरी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए सिर्फ हमने रिसीविंग नहीं ली है, बल्कि एफआईआर दर्ज करवा के कॉपी लेकर हम निकले। तो रद्द होती नहीं है तो जेल कहाँ से जाएंगे? नहीं होती नहीं है, लेकिन ये लड़ाई चलेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये रमेश बुजुर्गी जेल जाए और उसकी सदस्यता खत्म हो। हम प्रेशर बनाएंगे पूरी संसद के ऊपर, ओम बिरला जी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, होम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसे नालायक एमपी को उसकी सदस्यता बर्खास्त हो जो खुले सदन में एक दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को खुला चैलेंज कर रहा है, खुली गालियां दे रहा है। ये धमकी है। भड़वा शब्द ऐसे शब्द का यूज किया जा रहा है। गंदा, वो तो उसकी मानसिकता है, वो किस ओरिजिन से आया है, किस खानदान से आया है, ये उसको दर्शाता है। वो इतना नीच, मतलब ये जाति से नीच नहीं होता, वो अपने कर्मों से और अपने जो कुकृत्य उससे नीच होता है। वो नीच व्यक्ति है रमेश बिदुड़ी, वो उसने अपनी नीचता का पूरा प्रमाण भरे सदन में दे दिया है, और ऐसे नीच व्यक्ति सदन में रहने लायक नहीं है। हम ओम बिरला जी से आखिर में सवाल लेंगे हाफिज गुलाम सर, ओम बिरला जी को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी हम लोगों ने जो कानूनी प्रक्रिया है उसको शुरू किया है, बयान तो चल ही रहा सबका, लेकिन कल और परसों प्रतीक्षा करने के बाद ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को एक चिट्ठी पहले लिखी जाएगी, और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। हम अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट बिल्कुल बोलना चाहिए था, वो देश के गार्जियन है। बिल नहीं, अगर दबंगता, क्या कुश्ती के लिए लोकसभा है क्या, अखाड़ा है क्या लोकसभा कोई अखाड़ा नहीं है कि आप दबंगता दिखाएंगे। वो डेमोक्रेटिक अच्छा भाषा यूज किया जा रहा है जी, बताइए। उस इलाके का देश के सब में बड़े पंचायत में रमेश बुजुर्गी दक्षिण दिल्ली का गुंडा माना जाता है। उसका आतंक क्या हुआ दक्षिण दिल्ली में, किसी को बुलाता है, किसी को मरवाता है। हम उसके आतंक, उसके चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। अगर वो मर्द का बच्चा है, बाप की औलाद है, आ जाए हमसे बढ़, हम उसका मुकाबला करेंगे। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। वो कंप्लेंट ये है कि अंबेडकर समाज पार्टी टेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू मिस्टर रमेश बिदुरीज अब्यूजिव लैंग्वेज ऑफ कॉलिंग कुंवर दानिश अली, ठीक है, भड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी, ETC। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट मिस्टर बिदुरी एंड अरेस्ट हिम। ये डिमांड लेकर आए थे, ये FIR दर्ज हो गया। जरा पलट कर दिखा दीजिए सर, वो FIR दिखाएं। जी, ये जो है वादप्ता अगर ये दर्ज हो गया है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ये हमें राइट्स है, ये हमें अधिकार है कि मैं पकड़ता हूँ, सुनिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में हमें ये अधिकार है, ये हमारा रास्ता था, डेमोक्रेटिक वे था, हमने उसका इस्तेमाल किया है। अब हम प्रतीक्षा करेंगे कि आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ती है। जो कुछ घटना घटी है उसके विषय में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, पूरा वीडियो वायरल है और पूरी दुनिया के लोगों ने देखा और आप लोगों ने भी उसे चलाया। लेकिन उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतनी बड़ी घटना भारत के उच्च सदन में घटने के बाद, उसके बाद भी तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया है। जिस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, ना तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने लिया, ना तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया, ना विपक्ष के नेताओं ने लिया। बयान तो सबों के आए हैं, लेकिन उस बयान से अंबेडकर समाज पार्टी संतुष्ट नहीं है।
बाकी बातें अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी आपसे करेंगे। बताएं। ये देखिए, आज जो भाजपा के राज में, भाजपा का राज है, और भाजपा के राज में अगर सांसद भी सुरक्षित नहीं है, वो भी संसद के अंदर, तो आम जनता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा। मुसलमानों को किस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। एक मुस्लिम सांसद को सरेआम गाली, गुंडा, कटुआ, भड़ुआ और टेररिस्ट कहा गया है, और उसका किसी कोई मतलब संज्ञान, सिर्फ बात चल रही है, सिर्फ बात चल रही है, बातों से बात नहीं बनेगी। आज हमने ये FIR दर्ज कराई है रामवीर बुधूड़ी के खिलाफ, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी, और इसका जवाब अब मुस्लिम की लड़ाई दलितों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम नहीं लड़ पा रहा उस लड़ाई को, तो निश्चित तौर से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे। हाफिज गुलाम सरवर, मेरा सवाल ये है कि बाहर तो लोगों को सुनने को मिलता था कि कटुआ, मुल्ला, अब संसद में भी इस तरीके की भाषा सुनने को मिल रहा है, किस तरह देख रहा है? यही चीजें हैं जिस पर रात भर चिंतन मनन करने के बाद भाई तेज सिंह जी से हम लोगों की मतलब बात हुई, मशवरा हुआ, और सुबह ये तय हुआ कि हर हाल में हम लोग प्रतीक्षा में थे कि बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। स्वयं बहुत बड़ी पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी कहती है, जिसके सांसद कुंवर दानिश अली है, तो बहन जी को स्वयं चाहिए था इस पर एक्शन लेना, बहन जी को चाहिए था FIR दर्ज करवाना, लेकिन बहन जी ने अभी कोई ऐसा बयान दिया नहीं, सिर्फ एक ट्वीट मात्र किया। राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, हालांकि अलायंस में भी नहीं है दानिश, कुंवर दानिश ना बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद राहुल गांधी मिलने जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो है मायावती, उनको क्या आपत्ति, क्यों नहीं FIR दर्ज करवा रहे हैं? मैं अभी इस पर तो भाई साहब बताएंगे बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी, आपको दानिश अली जी के घर पर नहीं जाना था, आपको गांधी जी के समाधि पर जाकर बैठ जाना था, और वहीं आपको कहना चाहिए था कि गांधी तेरे देश में, बापू तेरे देश में, मुसलमान अब आ गए किस भेष में। अब तक तो सड़क पर पीटते थे, सड़क पर गाली बकते थे, कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी कहते थे। अब सदन के अंदर, उस सदन के अंदर जिस सदन में भारत के तमाम लोगों की तकदीर लिखी जाती है, उस सदन के अंदर, जिस सदन के अंदर भारत के भविष्य को तय किया जाता है, तो क्या यह भारत का भविष्य दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सदन में भी अब हमारे लोग सुरक्षित भी नहीं है, और शायद उनके जाने का रास्ता बंद किया जा रहा, क्योंकि सिर्फ गाली गलौज नहीं है, ये कहा गया तू निकल बाहर, मैं तुझे देखता हूँ। चैलेंज, एक सवाल है, बाहर क्या देखना चाहते हैं? ये आप बताएं। चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग में हजारों मुसलमान मार दिए, लाखों मुसलमान मार दिए, तो इसका मतलब दानिश अली की भी मॉब लिंचिंग होने वाली है। ये मॉब लिंचिंग हो रही है, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, भाजपा RSS स्पॉन्सर्ड है। ये रामवीर बुधूड़ी नहीं बोला, वो सिंगल व्यक्ति नहीं है, ये पूरी पार्टी बोली है, पूरी जो भारत चलाओ पार्टी BJP वो बोली है, उसका ये ऐलान है। वो कुंवर दानिश अली जैसों को वो बाहर निकल के देखेंगे, और सड़क, उसके बावजूद सदस्यता रद्द नहीं होती। नहीं, सदस्यता रद्द नहीं होगी, वो नहीं करे। जब सरकार का स्पॉन्सर्ड है, पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, और अभी तक ओम बिरला जी हैं, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। सदन के अंदर भद्दी गालियां दी गई हैं एक सांसद को, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का मुसलमान कैसे सुरक्षित होगा, इस देश का दलित कैसे सुरक्षित होगा, ये सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम रामवीर बुधूड़ी को चैलेंज करते हैं, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाए सड़कों पर, तारीख तय कर ले। और हम दलित निपटेंगे, दानिश अली बाद में निपटेंगे, उससे पहले हम लोग निपटेंगे, अम्बेडकर समाज पार्टी के लोग निपटेंगे। अच्छा हाफिज गुलाम सरवर, मेरा सवाल है कि एक मिनट, कटुआ, मुल्ला, इस तरीके का शब्द सुन के कैसा लगता है? क्योंकि भारत तो आजाद देश है। देखिए, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है जी। आप लाख कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी आपने कहा, लेकिन ये मुद्दा संविधान का है, ये मुद्दा देश का है, देश के सर्वोच्च, ये मुद्दा देश के सर्वोच्च पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, जिसको आप लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, हालांकि हम लोकतंत्र का मंदिर नहीं कहते हैं, देश का सबसे बड़ा पंचायत है वो, और वहां आप अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो खुले खुले आप संविधान का विरोध करते हैं। इसलिए इसको आप ये सोचें कि पोलराइज करने के लिए किया गया, नहीं, संविधान को चैलेंज कर दिया गया है कि अब हमारे लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से बृजभूषण सब कुछ करके बच के निकल गए, वैसे अब सदन के अंदर हाथापाई करके, मार के, गाली बककर, कटुआ, मुल्ला, पाकिस्तानी कह के कल को ये कदम आगे बढ़ेंगे तो इसके जद में दलित और पिछड़े भी आएंगे। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि उनकी भी जांच होनी चाहिए। किन्होंने? निशिकांत दुबे कह रहे हैं दानिश अली की भी जांच होनी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है, उसकी तो जांच होनी चाहिए, वो उच्च जगह है। जांच ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन
आपने उनके दिए गए बयान को तो सार्वजनिक किया नहीं, आपने बताया नहीं, आपने संसद के उस रिकॉर्ड से निकाला नहीं, लेकिन आपने इस बयान को बाज़ाब्ता होने दिया और तमाम सम्मानित सदस्य बैठे थे। 10 बार गाली दी गई, एक बार नहीं, लगातार 3 मिनट तक गाली दी गई। आप बराबर में बैठ के पूर्व कानून मंत्री हंस रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे हैं, सदन हंस रहा और तमाम विपक्ष के नेता चुप हैं। उसी वक्त सबको खड़ा होना चाहिए था, उसी वक्त माफी मंगवानी चाहिए थी, उसी वक्त विरोध करना चाहिए था, उसी वक्त वॉकआउट करना चाहिए था। तो मामला ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये बात मैं देश के लोगों को बताता हूँ। ये मामला संविधान का है, संवैधानिक व्यवस्था का है, डेमोक्रेसी का है। क्या डेमोक्रेसी हमारी मजबूत है या कमजोर है? ये रमेश बिधूड़ी के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को चैलेंज किया गया है कि 24 के बाद में हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। पूरे दलितों को चैलेंज किया है उस बिधूड़ी के माध्यम से कि हम तुम्हारा 24 में अगर हम आने वाले कुछ बताएंगे जी, ऐसा क्या करने वाले हैं? नहीं, वो कुछ भी कर सकते, दे कैन डू एनी डैम थिंग, दे डैम केयर ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में उन्हें मतलब कोई डर नहीं है, पार्लियामेंट में गाली गलौज कर सकते हैं, भद्दी गालियां दे सकते हैं, एक सांसद को दे सकते हैं। तो आम मुसलमान का क्या असर हो सकता है इस देश में, आप समझ लीजिए। तो ये निश्चित तौर से ये चैलेंज है। अगर कुंवर दानिश अली, हाफिज गुलाम सर आपसे सवाल लेंगे, कुंवर दानिश अली अगर आतंकवादी है तो संसद में क्या कर रहे हैं? ये सवाल अब ओम बिरला जी से है कि आप उस लोकसभा के गार्जियन हैं, आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये पूछिए कि कुंवर दानिश अली अगर आतंकवादी है तो बहुजन समाज पार्टी को बैन करना चाहिए, लोकसभा से जीत कर आए, और चुनाव आयोग को भी आप कटघरे में लाइए। FIR के बाद क्या लग रहा है वो जेल जाएंगे? नहीं, अब तो अभी सड़कों पर उतरेंगे, जेल भिजवाने का पूरी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए सिर्फ हमने रिसीविंग नहीं ली है, बल्कि FIR दर्ज करवा के कॉपी लेकर हम निकले। तो रद्द होती नहीं है तो जेल कहाँ से जाएंगे? नहीं होती नहीं है, लेकिन ये लड़ाई चलेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये रमेश बिधूड़ी जेल जाए और उसकी सदस्यता खत्म हो। हम प्रेशर बनाएंगे पूरी संसद के ऊपर, ओम बिरला जी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, होम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसे नालायक MP को उसकी सदस्यता बर्खास्त हो जो खुले सदन में एक दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को खुला चैलेंज कर रहा है, खुली गालियां दे रहा है। ये धमकी है। भड़वा शब्द ऐसे शब्द का यूज किया जा रहा है, गंदा। वो तो उसकी मानसिकता है, वो किस ओरिजिन से आया है, किस खानदान से आया है, ये उसको दर्शाता है। वो इतना नीच, मतलब ये जाति से नीच नहीं होता, वो अपने कर्मों से और अपने जो कुकृत्य उससे नीच होता है। वो नीच व्यक्ति है रमेश बिधूड़ी, वो उसने अपनी नीचता का पूरा प्रमाण भरे सदन में दे दिया है, और ऐसे नीच व्यक्ति सदन में रहने लायक नहीं है। हम ओम बिरला जी आखिर में सवाल लेंगे हाफिज गुलाम सर, ओम बिरला जी को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी हम लोगों ने जो कानूनी प्रक्रिया है उसको शुरू किया है, बयान तो चल ही रहा सबका, लेकिन कल और परसों प्रतीक्षा करने के बाद ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को एक चिट्ठी पहले लिखी जाएगी, और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। हम अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट बिल्कुल बोलना चाहिए था, वो देश के गार्जियन है। बिल नहीं, अगर दबंगता, क्या कुश्ती के लिए लोकसभा है क्या, अखाड़ा है क्या लोकसभा? लोकसभा कोई अखाड़ा नहीं है कि आप दबंगता दिखाएंगे। वो डेमोक्रेटिक भाषा यूज किया जा रहा है जी। बताइए, उस इलाके का देश के सब में बड़े पंचायत में रमेश बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली का गुंडा माना जाता है। उसका आतंक क्या हुआ दक्षिण दिल्ली में, किसी को बुलाता है, किसी को मरवाता है। हम उसके आतंक, उसके चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। अगर वो मर्द का बच्चा है, बाप की औलाद है, आ जाए हमसे बढ़, हम उसका मुकाबला करेंगे। वो तो कह रहे दानिश अली बाहर मिल। अरे दानिश अली को छोड़ो, चलिए।